नमस्ते। कभी सोचा है कि किसी के वोट की कीमत किसी दूसरे के वोट के बराबर कैसे होती है? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी शब्द में छिपा है, परिसीमन। आज हम इसी प्रक्रिया को समझने वाले हैं जो ये तय करती है कि हमारे देश का चुनावी नक्शा आखिर कैसा दिखेगा। चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए कि देश के एक हिस्से में रहने वाले किसी शख्स के वोट का वजन किसी दूसरे हिस्से में रहने वाले शख्स से ज्यादा हो? सुनने में ही कितना गलत लगता है ना? बस परिसीमन इसी गलत लगने वाली बात को ठीक करने का एक तरीका है। तो आज के सफर में हम क्या-क्या जानेंगे? सबसे पहले कि परिसीमन है क्या? फिर इसे करता कौन है? ये होता कैसे है? भारत में इसका अब तक का इतिहास क्या रहा है? और सबसे जरूरी बात, इसका हम सब पर क्या असर पड़ता है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये परिसीमन है क्या और ये हमारे लोकतंत्र की नींव को कैसे मजबूत करता है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो परिसीमन का मतलब है चुनावी नक्शे को अपडेट करना। सोचिए, वक्त के साथ कुछ शहर बहुत बड़े हो जाते हैं, कुछ इलाकों की आबादी बढ़ जाती है। परिसीमन ये पक्का करता है कि हर चुने हुए नेता के पीछे, यानी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग बराबर संख्या में लोग हों, ताकि सबका प्रतिनिधित्व बराबर हो। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के पीछे ना एक बहुत ही सरल और मजबूत सिद्धांत काम करता है। एक वोट एक मूल्य। मतलब किसी का भी वोट उतना ही कीमती है जितना देश के किसी भी दूसरे नागरिक का, चाहे वो कहीं भी रहता हो। तो ये सिद्धांत असल में काम कैसे करता है? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक चुनाव क्षेत्र में 20 लाख वोटर्स हैं और दूसरे में सिर्फ 5 लाख। जाहिर सी बात है, 5 लाख वाले क्षेत्र के हर वोट का वजन ज्यादा होगा। परिसीमन इसी असंतुलन को ठीक करता है। वो इन दोनों क्षेत्रों की सीमाओं को इस तरह से बदलता है कि दोनों में वोटर्स की संख्या लगभग बराबर हो जाए। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा और इतना जरूरी काम आखिर करता कौन है? तो ये जिम्मेदारी दी गई है एक बहुत ही शक्तिशाली और स्वतंत्र संस्था को, परिसीमन आयोग। अब देखिए, इस आयोग की जो बनावट है ना, वही इसकी निष्पक्षता की गारंटी देती है। सोचिए, इसे हेड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज और उनके साथ होते हैं भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जिस राज्य में काम हो रहा है वहां के इलेक्शन कमिश्नर। ये पक्का करता है कि जो भी फैसले हों वो पूरी तरह से एक्सपर्ट्स लें, बिना किसी भेदभाव के। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस आयोग के फैसले समझिए कि पत्थर की लकीरें हैं। एक बार जब नई सीमाएं तय हो जाती हैं तो उन्हें किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यही बात इस संस्था को इतनी ताकत देती है कि वो किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर अपना काम कर सके। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये आयोग काम कैसे करता है। लोकतंत्र के इस नक्शे को बनाने का प्रोसेस आखिर है क्या? देखिए, ये पूरी प्रक्रिया काफी पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट रखी जाती है। सबसे पहले आयोग लेटेस्ट जनगणना के आंकड़ों को देखता है। इसके आधार पर वो एक ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार करते हैं। फिर वो पब्लिक मीटिंग्स करते हैं जहां आम लोग और राजनीतिक दल अपने सुझाव और शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये भारत में कब से चल रही है? चलिए जरा इसके इतिहास पर भी एक नजर डालते हैं। आजादी के बाद से लेकर अब तक देश में 4 बार परिसीमन आयोग बनाए गए हैं। 1952 में, फिर 1963, 1973 और आखिरी बार 2002 ने। वैसे तो ये हर जनगणना के बाद होना चाहिए, लेकिन कई बार राजनीतिक और प्रशासनिक वजहों से इसमें देरी हुई है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आज हम जिन चुनावी क्षेत्रों में वोट डालते हैं ना, उनकी सीमाएं असल में 2002 में तय की गई थी। एक संवैधानिक संशोधन के जरिए इस प्रक्रिया को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक के लिए रोक दिया गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि कुछ राज्यों, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों को यह चिंता थी कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, तो कहीं इस वजह से लोकसभा में उनकी सीटें कम ना हो जाएं। तो घूम फिरकर बात वहीं आती है कि आखिर ये सब हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। संक्षेप में कहें तो परिसीमन 3 बहुत जरूरी बातें पक्की करता है। पहला, कि हर वोट का मूल्य बराबर हो। दूसरा, कि जैसे जैसे आबादी बदलती है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी उसी हिसाब से बदले। और तीसरा, ये राजनीतिक पार्टियों को अपने फायदे के लिए चुनावी सीमाएं बदलने से रोकता है। ये असल में निष्पक्ष चुनाव की एक मजबूत नींव है।
और हम इसी एक बड़े सवाल के साथ आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। सोचिए, 2026 के बाद जब अगला परिसीमन होगा तो भारत का चुनावी नक्शा पूरी तरह बदल सकता है। कुछ राज्यों की सीटें बढ़ेंगी तो कुछ की शायद नहीं। इस बदलते हुए भारत में सभी के लिए एक समान और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।